हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 आईसीएसई का 5th चैप्टर दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी क्लास 9th आईसीएसई मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हमारा जो चैप्टर था एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। मैंने उसका लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 4.5 भी आप लोगों के लिए पोस्ट किया था। उसमें अभी भी अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चंस इन ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। चलते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये बहुत लॉन्ग वेटेड हमारा चैप्टर है। काफ़ी टाइम से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस चैप्टर के लिए, बहुत लंबे टाइम से। जब मैं शायद चैप्टर 2 पढ़ा रहा था, चैप्टर 3 पढ़ा था, उसी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे। फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर टू चैप्टर 5। चलिए देखते हैं क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक एक करके। देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिससे आप लोगों का रिलेशन बहुत पहले से है। क्लास 6-7 से आप लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया पढ़ रहे थे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना होगा। लीनियर इक्वेशन, इसमें एक वर्ड यूज्ड है लीनियर इक्वेशन। आप क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं। आप में से कई लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी किए होंगे। क्या होते थे लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। फॉर एग्जाम्पल ax + b, ये कोई इक्वेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है? हमारे पास a और b, यहाँ ध्यान से देखेंगे, a एंड b ओवर हियर आर कॉन्स्टेंट्स। a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और x क्या है? वेरिएबल है। x जो हमारे पास है गिवन वो वेरिएबल है, ठीक है। a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड x गिवन इज़ वेरिएबल। तो मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का दैट इज़ वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इनफैक्ट x का जो पावर हो वो 1 ही होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल गिवन इज़ x। आई होप आप लोगों को लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग जूनियर क्लासेस में जो करते थे, जो बनाते थे, जो सॉल्व करते थे, जो टॉपिक वो होता था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्या मतलब है? 1 वेरिएबल का मतलब होता था इफ़ a linear equation involves only the use of 1 variable, that is suppose अगर ax + b है तो ये एक एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो बस एक है। एक से ज़्यादा टाइप ऑफ वेरिएबल्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक ही वेरिएबल गिवन है, क्या है वो? x। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करता हूँ डिफरेंस क्या है। ax + by + c = 0 अगर है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है। क्यों? आप बोलोगे सर आपने तो बताया लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल विद द पावर 1। तो इसमें तो पावर 1 है x का, y का भी पावर 1 है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज्ड है। इसमें x एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट 2 variables are being used. So this is not the case of linear equation in 1 variable, this is the case of linear equation in 2 variables. इसमें linear equation, ये linear equation तो है, highest power 1 है, ये linear equation है, but this is the case of linear equation with 2 variables. And in this case, this is a clear case of linear equation in 1 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है एंड दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन हैविंग वेरिएबल विथ पावर 1। क्या होना चाहिए? पावर या डिग्री। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मैं डायरेक्ट डिग्री लिख रहा हूँ। वेरिएबल विथ डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आप दूसरे डिग्री को इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते हैं। ऐसे इक्वेशंस, ऐसे सारे इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं मैंने ये भी क्लियर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको ये पुराना आपका कनेक्शन दिखाया। आपने इसे कहाँ तक पढ़ा है? आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है। यहाँ तक आपने पढ़ा है, आपने बनाया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आज हम लोग किस तरफ मूव करने वाले हैं? हम लोग आज मूव करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जिन बच्चों ने मुझे इतने दिनों से परेशान कर रखा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे वीडियो चाहिए, आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। जितने तरह के आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है कॉन्सेप्ट में, मैं सारा एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो।
वॉच इट वेरी केयरफुली, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे पहले ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, देखेंगे अच्छा इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, स्किप करो इसको, है ना, 5 मिनट आगे सीधा क्वेश्चन पे देखेंगे कि हाँ भैया क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप पूरे वीडियो को देखो, समझो पहले कॉन्सेप्ट, और जिन्हें भाई क्वेश्चन पे जाना है तो जाओ, आगे आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है अगर एक ऐसा केस मिले जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन, इफ़ मोर देन वन लीनियर इक्वेशंस को एग्जिस्ट टुगेदर विथ सेम सोल्यूशन। बोलने का मतलब क्या है, देखेंगे ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है cx प्लस डी वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, x y z, हम लोग यहाँ कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, p q, ठीक है। सो ax प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है cx प्लस डी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो ये दो डिफरेंट सेपरेट इक्वेशंस है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें a b p क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे c d और q क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स हमारे पास क्या क्या यूज्ड है, दोनों में वेरिएबल्स जो यूज्ड हैं वो है x और y। तो ऐसा दो इक्वेशन, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस का सेट हो सकता है। अ सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 इक्वेशंस, a set of 2 or more than 2 equations having the same solution, they are together known as simultaneous set of equations। क्या मतलब होता है simultaneous set of equations का, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे equations having the same solution। इनमें खास क्या बात है जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इनमें क्या होगा, having the same solution, इनमें सबके पास solution सेम होगी। यानी सेम solution का मतलब क्या है, same value of x and y, ये सेम वैल्यू ऑफ x एंड y पे ये सेटिस्फाई होंगे, सेम वैल्यू ऑफ x एंड y पे ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाले। तो ऐसे सारे इक्वेशंस या ऐसे सारे सेट ऑफ इक्वेशंस से बोलना ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे सारे सेट ऑफ इक्वेशंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो और दे हैव द सेम सॉल्यूशन, दैट इज़ x एंड y की जो वैल्यू आप इस पे पुट करोगे तो 0 आएगा, वही वैल्यू अगर आप इस पे भी पुट कर दो तो वो 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सारे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, आपको मतलब समझ आ जाएगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता था कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस जिनका सेम सोल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल विथ डिग्री 1। यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़ने वाले हो इसका क्या मतलब है, 2 और मोर देन 2 इक्वेशंस आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस एक साथ दे दिए जाएंगे। वो कैसे इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगी जिन्हें आपको सॉल्व करना है। दैट इज़ हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो आपको मिलने वाला है वो 1 मिलेगा, और एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा 2-3 लीनियर इक्वेशन आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, सबको एक साथ सॉल्व करके एक सोल्यूशन निकालना है जो सब पे काम करे, सारे लोगों के लिए काम हो जाए उससे। आई होप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लो, आप इसमें नोट्स बना लो, इसे नोट डाउन कर लो, तब तक हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन वाले सेक्शंस की तरफ। एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट पे जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, नोट डाउन करिए इसे। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, मैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर करवा देता हूँ, या क्लियर करवाने से बेटर मैं कहूँगा कि मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि ये टर्म्स आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़े होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल a2x + 3 = 0। इसमें अगर मैं पूछूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, आई होप आप सबको पता हो। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान देंगे, x का कोफिशिएंट गिवन इन दिस इज़ 2। जो भी x के साथ टर्म एक्स्ट्रा टर्म होगा, x को छोड़ के जो भी टर्म होगा दैट इज़ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट देखने का बेस्ट तरीका है, आप x को हाइड कर दीजिए, जो भी आपके पास रिमेनिंग है वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, यू कैन ईजिली से 2। ठीक है, और भी इक्वेशंस पे हम लोग देखते हैं। 3x + 4y = 0। आपसे पूछा जाए इसमें कि टेल मी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 3। एक्स के साथ क्या है 3 है, वाई के साथ क्या है, मैंने क्या बोला वाई को छुपा दीजिए, जो मिल जाए वो कोफिशिएंट है। वाई का कोफिशिएंट क्या है इस केस में 4 है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट निकालते हैं। आई होप आप सबको पता हो, लेकिन स्टिल मेरा काम है एक राउंड रिवाइज करवा देना, सारी चीज़ों को क्लियर करना। हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं 6x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0। अगर हम लोग लिख देते हैं 6x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या है और y का कोफिशिएंट क्या है। तो मैं बता दूं x का कोफिशिएंट इसमें है 6 एंड y का कोफिशिएंट है इसमें नहीं, y का कोफिशिएंट 7 नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने तुरंत सोच लिया कि y का कोफिशिएंट 7 है। y का कोफिशिएंट एक्चुअल में है, आप y को हाइड करो, क्या दिख रहा है, सिर्फ 7 नहीं दिख रहा आपको, माइनस भी साथ में दिख रहा है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर द प्लस और माइनस साइन, जो भी सिम्बॉल है उसके साथ। तो आप y के साथ क्या लिखेंगे -7, ठीक है, ये ध्यान देंगे, लोग कोफिशिएंट में ये गड़बड़ कर देते हैं। तो इस टॉपिक को बीच में मेरा समझाने का बस ये मोटिव था कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कोफिशिएंट टर्म यूज़ किया जाएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप समझें कि कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 6, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ -7। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके साथ का जो टर्म है वो आपके लिए क्या है, कोफिशिएंट है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन, ये सारे टर्म्स से हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं हम, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5x² + 3x। देखिए ये किस टाइप का इक्वेशन है। सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें आपसे पूछा जाए कि क्या एक लीनियर इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि x का जो पावर है इसमें डिग्री गिवन है, वो क्या है, डिग्री गिवन ओवर हेयर ऑफ x इज़ 2। और जब भी x का पावर अगर 2 हो जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाता, ये कैसा इक्वेशन हो जाता है, ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे और उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा जाएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इक्वेशन का पावर देख के बताना होता है ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप देख के इस तरीके से बता सकते हैं। आपसे सपोज़ इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए दैट व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², x का और x² दोनों का अलग अलग आपको बताना है, एक साथ नहीं होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या है 3 है, x को छुपाया तो क्या मिल गया 3 मिल गया। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पूछा गया तो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² को हाइड करिए, क्या दिख रहा है आपको -5, ठीक है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिंबल को आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दैट कोफिशिएंट क्या होता है, ये टर्म यूज़ कहाँ होता है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम इसमें हम लोग सिर्फ एक तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं। ये पूरा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो 3 तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट में बांटा गया। कितने टाइप्स में, 3। क्या है ये 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन। पहला जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। द सेकेंड वन वी यूज़ दैट इज़ एलिमिनेशन। जो दूसरा तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है एलिमिनेशन। एंड द थर्ड वन दैट वी यूज़, जो लास्ट यूज़ करते हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड्स एवर यूज्ड इन द simultaneous linear equation. Second one is elimination. This is also a very happy kind of thing. आप आसानी से एक टर्म को एलिमिनेट करते हो और दूसरे का वैल्यू फाइंड कर लेते हो। और थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल है, बट पता नहीं हर साल इसमें बच्चे थोड़े से अटकते हैं, थोड़े से परेशान होते हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए आसान कर देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम लोग एक एक करके तीनों तरीके से एक एक करके सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली हम लोग जो हमारा आज का जो फोकस है वो है सब्स्टिट्यूशन पे। हमारा फोकस होने वाला है आज के डेट पे एक्सरसाइज 5.1 पे, जो कि बेस्ड है इस पे सब्स्टिट्यूशन पे। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन का तरीका सीखने वाले हैं और सब्स्टिट्यूशन के तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4x minus 3y is equal to minus 8, and the second equation is x minus 2y is equal to given है -3। कंफर्म कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सही है, दोनों जगह माइनस है, नहीं,
यहाँ पे माइनस नहीं है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना गिवन है 8 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू गिवन है -3। अब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब? साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस का सेट। अ सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 इक्वेशंस विच शेयर द सेम सोल्यूशन, यानी उन दोनों में या दो से ज़्यादा अगर इक्वेशंस है तो सब में सोल्यूशन क्या होता है? सेम होता है। तो हमें ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करने हैं x और y के जो सिर्फ इस इक्वेशन के फिट ना हो, वो दोनों ही इक्वेशन इसके लिए भी फिट हो, यानी कि वो दोनों इक्वेशंस पे फिट हो, दोनों को सॉल्व कर दे एक बार में। ठीक है, हमें x और y के कुछ इस टाइप ऑफ के सॉल्यूशंस निकालने हैं। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो हम लोग कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं? हम लोग जो तरीका पढ़ रहे हैं दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मेन मीनिंग है, ध्यान से समझें, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड पुटिंग इट इन अनदर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यूजिंग वन इक्वेशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। आपको क्या करना है? एक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे किस लिए? टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। आप एक इक्वेशन के इस्तेमाल से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। यूजिंग वन इक्वेशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड देन पुटिंग इट इनटू अनदर इक्वेशन to find the value, putting it into another equation to find value of variables, यानी कि इसमें दो स्टेप्स होते हैं, दो बहुत सिंपल से स्टेप होते हैं। सब्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन की। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? यूजिंग वन इक्वेशन, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। उससे हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें खास बात क्या है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। अभी तक बहुत सारे बच्चों के दिमाग पे बाउंसर जा रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, कैसे करने को बोल रहे हैं। तो जैसे ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में? एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में। समझिएगा ध्यान से, हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में, या फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में, जो भी हमारे लिए ईजी है। और जो भी x का या y का जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब क्या हो गया? जब आप दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करोगे y के टर्म में, तो ये पूरा इक्वेशन y के टर्म में हो गया। आप आसानी से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी भी नहीं समझे अगर आप, तो हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पूरी तरीके से ये मेथड समझ में आ जाएगा। देखते हैं कैसे करना है इसे। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बाय द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बोला कि एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। चाहे तो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस इक्वेशन का। क्यों इस्तेमाल करने वाला हूँ इस इक्वेशन का? ऐसे भी क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि आपने क्यों इससे ही क्यों यूज़ किया। आप यूज़ किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं देखूँगा कि ज़्यादा ईजीएस्ट कौन सा है। हम लोग ज़्यादा सिंपल तरीके से, ज़्यादा फ्री वे तरीके से, ईजी तरीके से किससे कर सकते हैं? तो ज़्यादा ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। क्यों इसको ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो किसी तरह का फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए x का वैल्यू क्या निकलेगा? -2y उधर जाता है तो ये हो जाएगा 2y -3, -2y उस तरफ जाके क्या हो गया? +2y। तो x का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया? 2y -3। x इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास? 2y -3। हम लोगों ने इसलिए x को इस वाले इक्वेशन को यूज़ किया क्योंकि ये बिना फ्रैक्शन का निकल जा रहा है। इधर से अगर आप x का वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के टर्म में जाना पड़ता, हालांकि वो भी सही होगा, लेकिन हम दो में से जो ईजीएस्ट तरीका है उसके थ्रू जाएंगे, सिंपल तरीके से जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था? पहले फर्स्ट स्टेप अब याद करेंगे और समझेंगे कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे आप। एक वेरिएबल का वैल्यू हमने फाइंड किया इन द टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल।
दूसरे वेरिएबल के टर्म में, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया किसके टर्म में, y के टर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। एक वेरिएबल का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया दूसरे वेरिएबल के टर्म में। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था, अगर आपको याद हो तो सेकंड स्टेप था हमारा कि ये जो एक वेरिएबल का वैल्यू हमने पता किया है जिस इक्वेशन से, उसको छोड़ के किसी भी दूसरे इक्वेशन में उसे पुट करेंगे एंड हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए यूज़ करते हैं x = 2y-3 जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला है उसे इस इक्वेशन में पुट करके करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इतना टाइम लेके आराम से आपको एक एक पॉइंट के थ्रू समझा रहा हूँ। सो आप ऐसा मत सोचिए कि सर इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आप समझोगे आराम से। x का वैल्यू जो है वो हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं, जहाँ पे भी x होगा वहाँ ये वैल्यू 2y-3 पुट कर देंगे। देखिए 4x - 3y, x के जगह हमें पुट करना है 2y-3, तो x के जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 2y-3, -3y = 8। तो 4 × 2y क्या है, 4 × 2y हो जाएगा 8y, 4 × -3 हो जाएगा -12, -3y = 8। मैंने क्या बोला आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसे यूज़ करना है। 4x - 3y = 8 है। x के जगह जहाँ जहाँ x है उस पर इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। x के जगह हम लोगों ने रिप्लेस किया 2y-3 को। सो 4 × 2y becomes 8y, 4 × -3 becomes -12 एंड -3y। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आसानी से हमें वैल्यू मिल जाएगा। क्या वैल्यू मिलने वाला है, देखिए 8y - 3y, 8y - 3y सब्ट्रैक्ट करते हैं 5y विल गेट, -12 को दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं, दैट इज़ 12 + 8 विच मीन्स 5y = 20 एंड y द वैल्यू ऑफ y यू गेट इज़ 5। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखा दिया अबाउट सॉल्विंग द डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस टुगेदर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा दिया, जिसमें एक से ज़्यादा सेट हो, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो एक साथ, बट दे शेयर द सेम सोल्यूशन। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट में। हमारा फर्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम लोग एक एक करके एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, बट आज के क्लास में हमारा फोकस है एक्सरसाइज 5.1 पे, दैट इज़ विच इज़ फोकस्ड मोर ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आज सॉल्व करने वाले हैं। देन नेक्स्ट डे विल मूव टू डिफरेंट टाइप। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन बना के देखा था, जो नया तरीका हम लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना के देखा था। अब हम लोग आते हैं दूसरे थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जिसमें हो सकता है शायद कुछ बच्चों को परेशानी हो, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं हम लोग अप्लाई करके। क्वेश्चन गिवन इज 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। इन दोनों इक्वेशंस को हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है that we find a value of x and y which is applicable to both these simultaneous equations. Clear? हम लोग आपको पता है कि क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं बता रहा हूँ, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3x/2 और -5y/3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 3 × 3 करेंगे, एलसीएम लिया है तो 3 × 3 दैट इज़ 9x माइनस यहाँ 2 से इंटू करेंगे 2 × 5 10y। ये एलसीएम की सिंपल सी बात है, एलसीएम मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा। 9x - 10y = -2। अब आपको दिख रहा है 9x - 10y = -2 है, 6 दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x - 10y = -12। इसका मतलब ये है कि 9x - 10y का क्या वैल्यू आ गया -12। अब मैंने आपको बोला था ऐसे सारे केसेस में आपको क्या करना है, x का एक वैल्यू निकाल लेना है। आप इससे x का एक वैल्यू निकाल लो। x का हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे, x का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं 9x 10y को उधर भेजो, दैट इज़ -12 + 10y, और x के जगह यहाँ 9 है तो 9 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, -12 + 10y/9। तो ये हो गया x का वैल्यू क्या है -12 + 10y/9। अब देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें x का वैल्यू पुट करना। करते हैं, यहाँ दोनों का एलसीएम लेते हैं, x/3 + y/2 क्या हो जाएगा एलसीएम 6। 2x + 3y = 13/6। अब आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों साइड 6 है, 6 कैंसिल आउट, बचा क्या 2x + 3y = 13। आप इस जगह पे 2x + 3y = 13 आपके पास इक्वेशन आ गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास इस इक्वेशन
को सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, तो क्या है 2x + 3y = 13। इसके जगह पे आप x का ये वैल्यू पुट करिए, लिखेंगे दैट पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इन इक्वेशन 1 लिख दीजिए। x का जो वैल्यू है वो पुट करिए, 2 × x का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 2x + 3y है, तो 2x की जगह है -12 + 10y / 9 + 3y = 13 गिवन है हमारे पास। मल्टीप्लाई करिए, 2 × -12 -24 + 20y / 9 + 3y = 13। अब इसे हम लोग बस जैसे ही सॉल्व कर लेंगे काम हो जाएगा हमारा। देखिए 9 दोनों में एलसीएम लेंगे, -24 + 20y, 9 × 3 कितना हो जाएगा एलसीएम के बाद, ये हो जाएगा 27y। एलसीएम लेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ इसके नीचे क्या है 1 है, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 9 हो गया, और 9 हो गया तो यहाँ 1 है तो 9 इसमें इंटू हुआ, 9 × 3 27y, यानी कि ये टोटल ऊपर में क्या हो गया = 13 है, उसको नोट डाउन करेंगे। 20 + 27 47y, यानी कि -24 + 47y = 9 इस तरफ डिवीजन में था, उस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 13 × 9, यानी ये टोटल हो गया -24 + 1 + 47y, -24 + 47y = 117। 13 × 9 कितना होता है 117। तो आइए देखते हैं आगे का सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फाइनल -24 को दूसरे साइड भेजेंगे, दैट इज़ 47y = 117, -24 दूसरे साइड आया तो क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। 117 + 24 कितना होता है 141। 117 + 24 हमें कितना मिलने वाला है 141। अब y से डिवाइड करते हैं, y = 141 / 47, डिवाइड कर देंगे बाय 47 कर देते हैं। तो अगर 47 से डिवाइड करते हैं 147 को, अगर आप अप्लाई करके देखते हैं तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। अब y का अगर आपके पास वैल्यू 3 आ चुका है, आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए, आपके पास x का भी वैल्यू आ जाएगा। पुट करके देखते हैं हम लोग, x का वैल्यू क्या था -12 + 10y, 10y की जगह देखिए इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, + 10y, यानी कि 10 × 3 30/9, 30 - 12 कितना हो गया 30 - 12 हो गया 18, 18/9 दैट इज़ 18/9। अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन, यू गेट वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = 3। आप देख सकते हैं क्या वैल्यूज़ आपको मिली है फाइनली सॉल्व करने के बाद, x = 2 मिला है फाइनली, एंड y = आपको क्या वैल्यू मिल गया 3 मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर इसमें अभी भी आपको किसी तरह के डाउट्स हैं प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम लोग एक आध और नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज के वीडियो में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कितने तरीके हैं बनाने के, 3 तरीके थे। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस इसके थ्रू बना के देखे हैं। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। ध्यान देंगे ये 24 नहीं है, ये -24 है। अगर किसी को विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, ध्यान से दिख नहीं रहा है, तो -24 में कर देता हूँ। आपको m का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच y = mx + 3। अब इसे करने के लिए m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, बहुत लोग पहले ही डर जाते हैं कि ये कैसे करना है। भैया पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को तो सॉल्व करो, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। जब आपको x और y का वैल्यू मिल जाए उसे इसमें पुट करिए, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। 2x + 3y = 11 लाते हैं हम लोग इससे आगे। 2x + 3y = गिवन था 11, तो ये हो जाएगा 2x = 11 - 3y, विच मीन्स x = 11 - 3y बाय डिवाइडेड बाई 2।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आ चुका है। ये क्या था, इक्वेशन 1 से हमारे पास आया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, उसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन है आपका, इसमें हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या है इक्वेशन 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y था ना, इज इक्वल टू माइनस 24 गिवन है। ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हम लोगों को क्या करना है, x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना। यही मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते थे। क्या करते हैं हम लोग, x के वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 11 माइनस 3y बाई 2, यही है ना x का वैल्यू। सिंपल सा बात है, हमें काम क्या करना था भैया, 2x लेना था और 2x में x के जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, है ना। माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसे सिंपल तरीके से जैसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करते हैं। 11 को दूसरे तरफ ले जाते हैं, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये माइनस 24 माइनस 11 कितना होता है, माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा माइनस 35 अगर आप सॉल्व करते हैं। यानी कि माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 से 5 टाइम्स में कटेगा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, y आपको आ गया 5। अब जैसे ही आपको y की वैल्यू मिल चुकी है तो आप y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, आपको x का भी वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, y का वैल्यू कितना है 5, 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2 विच मीन्स 11 माइनस 15 बाई 2। 11 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ x का वैल्यू आपको कितना मिला, माइनस 2। यानी y का वैल्यू आपको 5 मिल गया है और x का वैल्यू माइनस 2। तो अब दोनों इक्वेशन आपके पास सामने आ चुका है, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2। दोनों जब वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं तो अब आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो चुका है। y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू माइनस 2 है। यू जस्ट हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन एंड यू आर डन, यू आर रेडी टू गो। चलिए पुट करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 पर मैंने क्या बोला था, m का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो y और x का वैल्यू पुट करना होगा। यानी y की जगह पुट करिए 5 m, x का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, x का वैल्यू गिवन है माइनस 2 प्लस 3, यानी ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। 3 को दूसरे साइड भेजिए, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। ऑब्वियस सी बात है, 2 कैंसिल, यानी m कितना आपके पास बच रहा है, m इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर है। आपको m का ही वैल्यू निकालना था ना, बाकी और किसी चीज़ से क्या मतलब था। x y तो हम लोगों ने इसलिए फाइंड किया, इस इक्वेशन में हम लोगों ने x y क्यों फाइंड किया, हमने x y इसलिए फाइंड किया ताकि हम m का वैल्यू फाइंड कर सकें। वो हमारा मेन मोटिव था इसमें, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। और m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने x का और y का वैल्यू निकाला। पहले हम लोगों ने इससे x का वैल्यू निकाला, जो भी वैल्यू आई, ध्यान से समझेंगे, जो भी वैल्यू आई x की उसे हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। उससे हमें y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई तो y की वैल्यू इसमें पुट करके हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। यही इक्वेशन है ना, इसमें पुट करके x का वैल्यू निकाल लिया। और जब x y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हम लोगों ने इस फॉर्मूले में पुट किया एंड देयर वी हैव गॉट द एंटायर वैल्यू ऑफ m। आई होप आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की वीडियो के लिए। फाइनली वीडियो आ चुकी है। प्लीज़ वॉच इट एज मच एज़ यू कैन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जितना आपको हेल्पफुल लग रहा हो, जितना अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, आप मुझे हेल्प करते हैं, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं, दिस रियली वर्क्स फॉर मी। देन मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैथ्स आप लोगों के लिए बिल्कुल यूँ लगे जैसे कि इट्स जस्ट अ गेम। आई वांट टू मेक इट अ गेम फॉर यू, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ like the video, share with your friends as much as you can, subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon.
If you still have any doubts, please comment in the comment section and ask us in the WhatsApp number given in the description. अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।